बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखों, ये जो मन है ये बहुत चंचल है। ये मन को कंट्रोल करना ही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप इसको अच्छे रास्ते पे लगा दोगे तो आप जीवन का भी सुख लोगे, लोक का भी और परलोक का भी। आप 84 लाख योनि से बच के तो अपना जीवन सफल कर लोगे। ये मनुष्य चोला हमें जो मिला है बड़ी मुश्किल से मिला है, इसका पूरा पूरा लाभ लेना है। संत महापुरुषों ने जो हमें नाम दिया है, ये नाम जपना है हमने। ये जितना ज़्यादा नाम जपेंगे उसी से ही हमारा मन कंट्रोल में आएगा। नहीं तो ये सांसारिक चीज़ों में लगा रहेगा और ये अस्थिर रहेगा, बस चंचल ही रहेगा। जितना ज़्यादा हम नाम जपेंगे उतना ही मन हमारा ये स्थिर रहेगा और इसमें लगेगा। अब देखो, संसारिक चीज़ों के ऊपर आपको एक कथा सुनाता हूँ। एक औरत थी, वो दरबार में जाती थी और जाकर सुबह वहाँ पे झाड़ू पोछा करना, पानी वहाँ पे जल इकट्ठा करना, जो आने जाने के लिए पिलाने के लिए लोगों के लिए मटकों में खूब सेवा करती थी। और उसके मन में एक ही इच्छा थी कि मेरे घर औलाद हो जाए, बच्चे नहीं हैं। अब वहाँ पे संत महापुरुषों की कृपा से उसके घर 2 लड़के हो गए। जब वो लड़के हो गए तो उसका जो ध्यान था, पहले तो संत महापुरुषों के चरणों में रहता था तो मन बड़ा ठीक था। फिर वो बच्चों में लग गया। अब बच्चों में करते करते फिर घर में आने जाने रिश्तेदार बहुत बन गए तो उनमें लग गया। फिर उसके बाद अपना इधर उधर की और संसारिक चीज़ों में लग गया। तो उनकी तरफ से जो संत महापुरुषों का नाम जपते थे उसकी तरफ से कम हो गया। तो जैसे ही वो उनकी तरफ लगता रहा तो एक बार उसकी सहेली उसको मिली। वो कहने लगी कि आज मेरे घर पे शादी है, मुझे बर्तन चाहिए। तो वो संत महापुरुषों के आश्रम में गई, कहने लगे कि हमें ये बर्तन दो ताकि हमें अपनी शादी में यूज़ करने हैं। संत महापुरुषों ने बोला कि आप कहीं और से बर्तन ले लो, क्योंकि ये बर्तन जो हैं ये संगतों के हैं, हमारे नहीं हैं। और संगतों के लिए ही है। हर रोज़ यहाँ पर लंगर बनता है और सब संगत आती है, तो ये बर्तन मिलने मुश्किल है। अब उस औरत ने संत महापुरुषों की बुराई करनी शुरू कर दी। जहाँ पे जाए बुराई करती रहे। फिर जो उसकी जिसके 2 बच्चे थे वो आश्रम में कम जाने लग गई थी, उसके मन के ऊपर भी मैल चढ़ गई। अब जितना हम नाम जपते हैं इससे हमारे मन की मैल दूर होती है, हमारा मन निर्मल होता है। अब उस औरत ने भी खूब उनकी संत महापुरुषों की बुराई करनी शुरू कर दी। अब बुराई करते करते इतना मन उसका मैला हो गया कि उसको कोई समझ ही नहीं आए। वो संसारिक चीज़ों में फंस गई और जो नाम जो मिला था उसको वो भूल ही गई। वो अब एक बार उसको इतना गुस्सा आया कि उसने बोला कि ये संत महापुरुष जो हैं इनसे मुझे बहुत नफरत हो गई है, इनको मैं ख़त्म ही कर देती हूँ। उसने 2 रोटियाँ बनाई, उसमें विष डाला, यह डाला और वहाँ पे संत महापुरुषों के पास चली गई। जाके कहने लगी, महाराज मैं आपके लिए रोटियां 2 बना के लाई हूँ। तो संत महापुरुष अपने काम में लगे हुए थे। तो संत महापुरुषों ने कहा कि ये जो रोटियां हैं उस डिब्बे में रख दो, खा लेंगे। अब उसके बाद वो चली गई डिब्बे में रख के। अब उसके जो बच्चे थे वो बड़े जवान हो चुके थे, वो जंगल से लकड़ियाँ काट के ला रहे थे। जब वो आते थे तो हर रोज़ वो आश्रम में रुकते थे। तो वहाँ पे संत महापुरुषों की कोई सेवा की और वहाँ पे बैठे और उसके बाद फिर घर आते थे। अब जब वहाँ पे आए तो उन्होंने कहा संत महापुरुषों को, महाराज आज तो भूख लगी है बहुत ज़्यादा, कुछ खाने को मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तब संत महापुरुषों ने सहज स्वभाव भोलेपन से कहा कि भाई वहाँ पे 2 रोटियाँ डब्बे में पड़ी हैं, आप खा लो। अब वो लड़कों ने एक एक रोटी दोनों ने खा ली। वो खा के वो वहीं सो गए। अब काफ़ी देर रात हो गई तो उसकी माँ को चिंता हो गई कि अब ये जो बच्चे अभी तक आए नहीं हैं, क्या बात है। तो तब उन्होंने
वहाँ पे ढूंढती ढूंढती उस आश्रम में चली गई। आश्रम में जाके तो उनसे पूछा, भाई ऐसे आज बच्चे आए नहीं? वो कहते हैं बच्चे तो आए थे, उनको भूख लगी थी तो उन्होंने रोटी खाई और सो गए। जब वो अंदर गई तो वो दोनों मरे पड़े थे। बड़े जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी। तो उस संत महापुरुषों को असलियत बताया कि मैं आपके लिए लाई थी और ये बच्चों ने खा ली। तो संत महापुरुषों ने कहा कि देखो तुम्हारा मन जो है ये बहुत मैला हो चुका है, इसलिए ये संसारिक ये विषय विकार की चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आती हैं। अगर तुम भजन करते रहते तो ये बच्चे भी तुम्हारे रहते और तुम्हारा जीवन भी सफल हो जाता। तो ये मन को कंट्रोल करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है। जो हमारे संत महापुरुषों ने हमें नाम दिया है, इस नाम को जपना है। एक बार पार्वती और शंकर बैठे थे, भगवान शंकर। तो पार्वती जी ने शंकर भगवान से पूछा कि आप इतना तप क्यों करते हो, इसका मतलब क्या है? उन्होंने बोला, शंकर भगवान ने बोला कि ये तप जो है ये नाम जपते हैं, इससे मन स्थिर हो जाता है। अगर आम आदमी भी इसका तप ज़्यादा करे, सिमरन करे, तो वो संत महापुरुष बन जाते हैं, संतों का रूप बन जाते हैं। तो तब पार्वती ने बोला कि आप संतों को ही हर वक्त याद करते हो, संतों का मतलब बताओ कि उनमें क्या खासियत होती है। तो तब भगवान शंकर जी ने उस पार्वती को बताया कि देखो संत महापुरुष होते हैं, उनका मन स्थिर हो जाता है, वो संसारिक चीज़ों से परे हो जाते हैं। अब संत महापुरुषों की एक कथा सुनाता हूँ, सुनो। पार्वती को बोला कि देखो एक बार एक आश्रम के अंदर संत महापुरुष बैठे हुए थे, सत्संग कर रहे थे। उसके पास राजा बैठे थे और संगत बहुत सारी बैठे थे। तो बाहर आश्रम के अंदर एक पेड़ लगा था, सेब का, एप्पल का। अब बाहर एक छोटा बच्चा वो आया, स्कूल से आ रहा था। आते आते उसने बोला भूख लगी है, चलो सेब खा लेते हैं। उन्होंने पत्थर उठाया और पेड़ को मारा। अब पेड़ को मारा, सेब गिरा, खाया, बहुत मीठा था, बहुत अच्छा लगा। कहता है एक और तोड़ लेता हूँ। फिर पत्थर एक दो मारे तो वो पत्थर अंदर चले गए, तो वो संत महापुरुषों को लग गए। अब जब लगे तो वहाँ से खून बहना शुरू हो गया। तो तब उन्होंने, राजा ने बोला ये संत महापुरुषों को पत्थर किसने मारा है? उन्होंने अपने सिपाहियों को भेजा, बाहर जाके देखो। बाहर जाके देखा तो बच्चा फिर पत्थर ही अभी मार रहा था एप्पल के लिए। बच्चे को पकड़ के ले आए। जब ले के आ गए तो उन्होंने पूछा, राजा ने कहा कि ये बच्चे ने, वो कहता है जब देखा बच्चे ने तो बच्चे को भी बहुत दुख हुआ। कहता है महाराज मैंने तो आपको पत्थर नहीं मारा, मैं तो पेड़ को मार रहा था। तो वो तो एप्पल वो मुझे देता है, मैं पत्थर मारता हूँ, एप्पल देता है तो मैं खाता हूँ, तो बड़े मीठे हैं, बहुत अच्छा है। तो राजा ने बोला कि बोलो अब इसको क्या सजा देनी है? बोलो तो इस बच्चे को जेल में डाल दें, बोलो तो क्या करे? तब संत महापुरुषों ने फरमाया कि देखो एक जड़ है पेड़, अगर ये उसको पत्थर मारता है तो वो इसको एप्पल देता है। तो हम तो संत हैं, तो इसको क्या दें? तो राजा ने सोचा कि भाई इसको कुछ देना चाहते हैं। तब राजा ने पूछा बोलो क्या देना है? तब उन्होंने संत महापुरुषों ने फरमाया कि इसको 2-3 टोकरे फल के दे दो और कुछ जगीर दे दो, ताकि इसकी गरीबी दूर हो जाए। देखो ये संत महापुरुषों का होता है। तो देखो पार्वती को बताया कि देखो संत महापुरुषों में ये होता है कि देखो उनका मन कोई बुरा भी उनके लिए सोचे, फिर भी वो उनके लिए अच्छा ही सोचते हैं। ये सब कुछ होता है नाम जपने से। जितना नाम जपोगे उतना ही तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा। तो हमारे तो श्री गुरु महाराज जी ने हमें 5 नियम बना के दे दिए हैं कि भाई ये 5 नियमों का पालन करो तो आपका लोक और परलोक सुखी हो जाएगा। हम इसको नियम के मुताबिक श्रद्धा के साथ उनके हुक्म का पालन करें, उनके नियमों का पालन करें। जगह जगह सत्संग आश्रम बने हैं, उस आश्रमों में जाएं और जाके ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें,
ताकि हमारा मन निर्मल हो जाए, स्थिर हो जाए, हम मन मैला ना रहे। हमारे मन की जो मैल है ये सत्संग में जाने से उतरेगी, नहीं तो हम सांसारिक चीज़ों में एक दूसरे के वैर विरोध में ही पड़े रहेंगे, एक दूसरे से जेलसी करते रहेंगे, नफरत ही करते रहेंगे। तो ये सब चीज़ें जाके ख़त्म होती हैं सत्संग में। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग में जाना है ताकि हमारा मन निर्मल रहे, हम सब के लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें, ताकि हमारा जीवन में हर तरह संसारिक खुशियाँ भी रहें और हमारा लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाए और संत महापुरुषों को भी प्रसन्नता होगी और हमारा भी लोक परलोक सुखी हो जाएगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना है और सबके लिए अच्छा सोचना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।